बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस पे बातचीत की थी, जहां पर ऑड एक्सपोनेंट्स थे और बेस कैसा बना रहे थे, लीनियर बना रहे थे, है ना। और इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि सिंपली हमने बोला था इवन पावर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, और एक क्वेश्चन हम इस लेक्चर में भी कर रहे हैं। फिर हम लोग इवन पावर्स पे काम शुरू करते हैं। इसमें भी हमें x तक पहुंचना है, मतलब यू हैव टू फाइंड x। ये इनइक्वालिटी दी है 5 माइनस 3x बाई 2 लेस देन इक्वल टू -5। ठीक है, बिल्कुल उसी हिसाब से सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन दिया है। अगर लेस देन इक्वल टू की जगह इक्वालिटी होती, इक्वल टू का साइन होता, तो ये छोटी क्लास का प्रॉब्लम हो जाता, जो हम लोग पहले बचपन में कर रखे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते, सेम प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। मतलब सीक्वेंस एक्स तक पहुंचने का वही होगा, चाहे यहां पर इक्वालिटी हो या लेस देन इक्वल टू का। जो है यहां पर भी वही सीक्वेंस होगा एक्स तक जाने का। जो सीक्वेंस यहां पर इक्वालिटी रहती तो होता। अगर मान लो यहां पर इक्वालिटी रहती तो क्या करते एक्स तक जाने के लिए? सबसे पहले मान लो थोड़ी देर के लिए हम लेस देन इक्वल टू को हटा रहे हैं। मान लो यहां पर इक्वालिटी रहती तो एक्स तक पहुंचने के लिए क्या करते? पहले इस 2 को उधर भेजते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, है ना। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो फिर हमें एलएचएस में क्या मिलता? 5 माइनस 3x मिलता, है ना। फिर उसके बाद x तक पहुंचना है तो क्या करते? इस 5 को हटाते, 5 को हटा देते तो क्या बचता? -3x बचता। फिर क्या करते? -3x का -3 हटाते। मतलब धीरे धीरे एलएचएस से एक एक टर्म कम करते 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 हमें कहां तक पहुंचना है? x तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पर हम एक कौन क्या रखे थे? इनइक्वालिटी। क्वेश्चन में क्या था? लेस देन इक्वल टू था ना। इसी पे काम शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे एलएचएस को सिंप्लीफाई करना शुरू करो, ताकि हमें एक समय बाद एलएचएस में सिर्फ क्या दिखे? x दिखे। मतलब बाकी सारे टर्म्स एलएचएस से हट जाए। तो जैसे अभी बाई 2 है, तो इस 2 को पहले हटाएं। सबसे पहले तो हम क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। डिवाइडेड बाई 2 है, 2 हटाने का उपाय क्रॉस मल्टीप्लाई। पर आपने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल करो। जब तुम्हें साइन पता है तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर का साइन पता है तो। और अगर वो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो अभी कैसा है? क्रॉस डिनोमिनेटर कैसा है? पॉजिटिव है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनइक्वालिटी बदलेंगे नहीं। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एलएचएस क्या दिखेगा? 5 माइनस 3x। बोलो सही है। लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, क्योंकि 2 क्या है? पॉजिटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -5 कितना? -10। बोलो सही है ना। और ऐसी बातें हम लोगों ने कर रखी है लास्ट लेक्चर में कि अब इसके बाद का काम क्या होगा। इसके बाद का काम अब तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहे तो, क्योंकि इसके बाद करते क्या? या तो कांस्टेंट एक साइड करना होता है और x पूरा एक साइड करना होता है। तब तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहे तो कांस्टेंट एलएचएस में ले आओ, या इस वाले कांस्टेंट 5 को आरएचएस में ले जाओ, या तो -10 को इधर लाके 3x को इधर भेज दो। ठीक है, या फिर -3x को यहीं रहने दो, 5 को आरएचएस में ट्रांसफर कर दो, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो क्या कर दें, हम इस 5 को, हम एलएचएस में ही x को रखते हैं, तो एलएचएस से क्या हटा दें? 5 हटा दें। तो 5 को जब इधर भेजेंगे तो हमने बोला था ना, साइन बस चेंज हो जाएगा। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई चीजें रखी हुई है इनइक्वालिटी में, उसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी बस, सॉरी, उसका बस साइन बदल जाता है। उसके आगे जो साइन, अगर जिस साइड में है उस साइड में प्लस है उस नंबर के आगे, तो दूसरी साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा। और अगर जिस साइड में है उस नंबर के आगे माइनस है, तो दूसरी साइड में जाने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखो कितना है? 5 है। 5 को हम इधर भेजना चाह रहे हैं, तो 5 के आगे साइन अभी कौन सा है? प्लस है। तो 5 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? -5। एलएचएस में क्या दिखेगा? सिर्फ -3x दिखेगा। बोलो सही है। तो -3x, इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। तो साइड बदलते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आता है। जब किस नंबर का साइड बदल रहे हैं? वो नंबर जो कि एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है। तो 5 यहाँ पे क्या हो रहा है? एलएचएस में ऐड हो रहा है ना। तो 5 को इधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो -3x लेस देन इक्वल टू, 5 को इधर भेजो,
कितना बनेगा -5, -10 पहले से है तो -10 -5 कितना -15, बिल्कुल सही है। अब कहां तक पहुंचना है हमें, x तक ना। तो अभी LHS में क्या है, x तो है पर साथ में और क्या मल्टीप्लाइड है, -3। -3 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो -3 को हटाने के लिए हमें LHS को डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से, -3 से। पर क्या केवल LHS को डिवाइड करोगे, नहीं, RHS को भी डिवाइड करना होगा ना। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई -3, बट -3 नंबर कैसा है, नेगेटिव, इसलिए डिवीजन के बाद इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बनेगा, लेस देन था ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल टू की जगह तो इक्वल टू ही रहेगा, और -15 डिवाइडेड बाई -3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो x का इंटरवल क्या आया, 5 या 5 से बड़ा। तो x की वैल्यू क्या दिख रही है, इक्वल टू की वजह से x 5 लेगा और ग्रेटर देन की वजह से x क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। मतलब इसके सॉल्यूशंस में क्या क्या आएंगे, 5 या 5 से बड़े x। तो अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में आंसर लिखना है तो यही आंसर है, और अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, 5 से शुरुआत होगी, 5 या उससे बड़ा। तो 5 से शुरुआत होके कहां तक जाएगा, उससे बड़ा तो रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो 5 से बड़ा कहां तक जाता जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो एक एंड होगा 5, दूसरा एंड होगा इन्फिनिटी, दोनों में बड़ा कौन है, इन्फिनिटी, छोटा कौन है, 5। तो कॉमा के पहले 5, कॉमा के बाद इन्फिनिटी, सही है। 5 पर कौन सा ब्रैकेट होगा, चूंकि x को 5 भी मिल रहा है ना, इक्वालिटी है, तो कौन सा ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। इन्फिनिटी पे कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, इसलिए ये छोटा ब्रैकेट, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज हमें किसको देनी है, x को देनी है। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, मतलब x इस इंटरवल की वैल्यूज दी जाएंगी, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, ट्रू होगी। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ये थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चन हमने किए, 2 क्वेश्चन, एक लास्ट लेक्चर में किया था इसी टाइप का और एक आज ही किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, हम लोगों ने ऑड एक्सपोनेंट्स को तो देख रखा है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि जब इवन एक्सपोनेंट्स आ जाएं इनइक्वालिटी में, जहां पर अभी लास्ट लेक्चर में ऑड एक्सपोनेंट्स लगे थे, अब अगर इवन एक्सपोनेंट्स के टर्म्स भी इन्वॉल्व कर दें तो इनइक्वालिटी पे क्या, कैसे, कब, क्या ध्यान रखना है, उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, लिखो अगला क्वेश्चन। बच्चों ये इनइक्वालिटी का देखो, हमने पहला क्वेश्चन इवन पावर को इंट्रोड्यूस करते हुए लिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर सभी जगह एक्सपोनेंट्स कैसे थे, ऑड लेकर चल रहे थे, ऑड इंटीजर्स थे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इवन एक्सपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था कि अगर बेस लीनियर हो और एक्सपोनेंट्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, देन वो पूरा का पूरा टर्म साइन चेंज में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जहां पर वो टर्म 0 हुआ है, जिस x पर वो टर्म 0 हुआ है, उस x के एक तरफ वो पूरा टर्म नेगेटिव साइन देता है और उसी x के दूसरी तरफ वो पूरा टर्म पॉजिटिव साइन देता है। इसलिए हम क्या पाते हैं कि उस पूरे टर्म का जहां पर वो 0 हुआ है, उस x के अबाउट क्या मिलता है, साइन चेंज मिलता है। इसलिए हम उस x को नंबर लाइन पर स्पेशली दिखाते हैं, क्योंकि उस x की वैल्यू पर कुछ खास बात होती है, ठीक है। अब आई बात कि इवन एक्सपोनेंट अगर है तो क्या, ये टर्म देखो, ये 0 कहां पे होगा, ये नंबर, ये सॉरी ये टर्म 0 कहां पे होगा, 3 पे, जब बेस 0 होगा, कहां पे, 3 पे। तो अब क्या करें, हम ये देखना है कि इस पूरे टर्म का x-3 के होल स्क्वायर का 3 के एक तरफ और 3 के दूसरी तरफ क्या अलग अलग साइन मिलेगा या सेम साइन मिलेगा। अगर अलग अलग साइन मिलेगा तो नंबर लाइन पर 3 को भी दिखाएंगे स्पेशली, अदरवाइज नंबर लाइन पर 3 को नहीं दिखाया जाएगा। तो x-3 का होल स्क्वायर 0 कहां पे, 3 पे। चलो 3 से एक छोटा नंबर लो, कोई भी जो मन करे, मान लो 2 लेते हैं, और इस पूरे में पहले वाले टर्म में ना होल स्क्वायर जो है x-3 का होल स्क्वायर, इसमें x की जगह 2 रख दो, x की जगह 2 रखे तो 2-3 का होल स्क्वायर, बताओ कितना, -1 का होल स्क्वायर, यानी 1 मतलब पॉजिटिव। तो 3 से पीछे ये टर्म क्या आया,
पॉजिटिव है। अब 3 से आगे की बात करते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो 3 से बड़ा, मान लो 5 लेते हैं, तो x की जगह 5 रखते हैं। 5 माइनस 3 क्या, 2, 2 का स्क्वायर क्या, 4, मतलब पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा, 3 से पीछे भी ये पूरा होल स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, और 3 से आगे भी ये पूरा होल स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये टर्म x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है वो साइन चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए उस इनइक्वालिटी में इस टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइन चेंज में पार्टिसिपेट न करे और हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इनइक्वालिटी में उस टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बात समझ रहे हो क्या बोला हमने, कि वो टर्म्स जो कि दोनों ही तरफ क्या है, पॉजिटिव हैं, वो इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 के होल स्क्वायर का हमेशा साइन क्या है, प्लस है। 3 से पीछे भी प्लस है और 3 से आगे भी क्या है, प्लस है, इसलिए इनइक्वालिटी में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी बचे हुए टर्म्स विल पार्टिसिपेट टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम क्या कर देंगे, इस टर्म को इग्नोर कर देंगे, इस टर्म को भूल जाएंगे, क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, है ना। तो इस टर्म को भूल जाओ, भूल गए, क्रॉस कर दिया हमने। अब क्वेश्चन क्या दिखेगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बोलो सही है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना तो जानते हैं, x तक पहुंचना है तो माइनस 2 को हटाना है, यानी माइनस 2 को इधर भेज दो, तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2। बोलो सही है, मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमें क्या आता हुआ दिख रहा है कि x क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। सही है, क्योंकि ये साइन चेंज में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर इन द सेंस कि हमने, क्योंकि साइन चेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसको भूल जाओ। जो बचे हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। बचा कौन है, सिर्फ x माइनस 2 बचा है, तो LHS सिर्फ इफेक्टिवली क्या दिखेगा, x माइनस 2 दिखेगा, और इनइक्वालिटी वही है, नंबर राइट साइड का वही है, 0 था 0 ही है। नाउ क्या, माइनस 2 को इधर भेज दो तो x ग्रेटर देन 2, ये हो गया आंसर। ऐसा हमको लग रहा है, ठीक है, ऐसा हम लोग को लग रहा है कि आंसर आ गया। पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, कभी कभी इतनी वर्किंग करके आंसर सही मिल भी सकता है और इतनी ही वर्किंग करके आंसर गलत मिल भी सकता है। क्योंकि हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये पूरी तरह 100% करेक्ट वर्किंग नहीं है। थोड़ी सी बात को और ध्यान रखना है, इतना जो काम किए बिल्कुल सही किए, इसमें कोई कमी नहीं है, इतना काम जो किए बिल्कुल सही किए 100%। ये बस ये 100% से थोड़ा सा चूक गया। क्या करना है एक्चुअली, देखो ये बताओ कि इस सॉल्यूशन में जो x हैं वो सारे x क्या हैं, 2 से बड़े हैं। ये बताओ 2 से बड़े नंबर्स में 3 आता है या नहीं आता है, आता है। अगर हम इस x को 3 दे दें, क्योंकि यहां पे तो हम कह रहे हैं ना कि 2 से बड़े सारे नंबर सॉल्यूशन है, मतलब 3 भी होना चाहिए। अब यहां पर एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन ये वाला था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमने इसको भूलने के लिए ऑन द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन बोला है, क्वेश्चन तो वही रहेगा ना जो एक्चुअल था। तो क्वेश्चन तो यही है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एक्चुअल क्वेश्चन तो यही है, x माइनस 3 के होल स्क्वायर के साथ है एक्चुअल क्वेश्चन। तो हमें एक्चुअल क्वेश्चन की इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए, x माइनस 3 के होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। और हमने जो वर्किंग फॉलो की उससे हमें ये मिल रहा है, और इसमें 3 भी होगा, x ग्रेटर देन 2 अगर सॉल्यूशन कह रहे हैं, मतलब 3 भी हम सॉल्यूशन में ले रहे हैं। पर अगर 3 सॉल्यूशन है तो 3 एक्चुअल क्वेश्चन की इनइक्वालिटी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। जरा यहाँ पे x की जगह 3 रख के देखो, तो सब जगह x की जगह 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 कितना, 0, 0 का होल स्क्वायर 0, 3 माइनस 2 कितना 1, तो 0 इंटू 1 कितना आएगा 0। LHS क्या आएगा 3 पर 0। क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता ना, मतलब x इज इक्वल टू 3 तो सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। तो इस साइड ऐसे x हमें रखने चाहिए जिन x पर पूरा LHS क्या बनता हो, 0 से बड़ा। पर x इज इक्वल टू 3 पर पूरा LHS क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इनइक्वालिटी करवानी है 0 से बड़ी, LHS को करवाना है 0 से बड़ा,
ऐसे x चाहिए, पर x बराबर 3 पर LHS भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, और 0 ग्रेटर देन 0 इज फॉल्स। मतलब x बराबर 3 हमने जो यहाँ पर सॉल्यूशन में रख लिया वो एक्चुअल में गलत है ना, x बराबर 3 तो नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि इवन पावर हम जब भी रहेगा वो साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा, उसको बिल्कुल भूल जाओगे। तो भूलने के बाद ये सॉल्यूशन आया, यहाँ तक का काम बिल्कुल सही है, बट इतना काम करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है हमें, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। उसको भी प्रोसेस का ही पार्ट हमें लेके चलना है। तो इतना काम तो कर लिए, बट देखो जब हम x-3 का होल स्क्वायर भूलने जाएंगे, जब हम इसको भूलने का हमारे मन में विचार आएगा कि नहीं x-3 का होल स्क्वायर तो साइन चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको भूलना बेहतर है। बिल्कुल भूलेंगे, पर भूलने से पहले एक काम करोगे, चेक करना कि 0 पर इक्वालिटी है या नहीं है। भूलने से पहले एक काम करोगे, क्या चेक करोगे कि 0 पर इक्वालिटी है या नहीं है। अगर 0 पर इक्वालिटी नहीं है, पर ये 0 तो बन सकता है ना, कहां पे दिखा ये 0 कहां पे बनता है, x-3 का होल स्क्वायर 0 कहां पे बनेगा, 3 पे। तो हमें पहले ही लिख देना है, इसको भूलने से पहले ही लिख देना है कि कहीं सॉल्यूशन में 3 आ ना जाए, इसलिए पहले ही लिख दोगे x नॉट इक्वल टू 3। ये पहले लिख देंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ x-3 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, 0 भी होता है। वो कहां पे होता है, 3 पे। तो जब जब पॉजिटिव है तब तो साइन चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो हम इसको भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं। पर जिस समय 0 है उस समय अलग से बात करनी होगी। वो कैसे करना है कि x-3 का होल स्क्वायर साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा, इसलिए बिल्कुल भूल जाओ। तो जो बचा है उसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए, तो x ग्रेटर देन 2 आएगा। पर भूलने से पहले एक काम करना है कि क्या 0 पर यहाँ पर इक्वालिटी लगी है या नहीं लगी। देखो यहाँ केवल ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, केवल ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चूंकि हम इसको भूलने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस समय ये चीज 0 बनती हो वो x सॉल्यूशन में चला आए। इसलिए ये जहां पे 0 बनता है, कहां पे बनता है, 3 पे, तो हम उसको 0 बनने से क्या करना है, रोक देना है। तो भूलने से पहले जहां पर ये 0 बनेगा उस x की वैल्यू को पहले ही हटा दो, ताकि दिमाग में बैठी रहे कि हाँ वो x हमें सॉल्यूशन में नहीं रखना है। तो x-3 का होल स्क्वायर 0 कहां पे होगा, 3 पे। तो बिल्कुल भूलने से पहले यहाँ चेक करो इक्वालिटी है या नहीं है। अगर इक्वालिटी नहीं है तो इसको 0 बनने नहीं देना है, यानी x को 3 नहीं देना है। तो x नॉट इक्वल टू कितना, 3। बोलो सही, यहां तक सही है ना। अब देखो ये देखेंगे कि क्या x ग्रेटर देन 2 में 3 आया या नहीं आया। x ग्रेटर देन 2 में 3 आ गया, तो क्या करना होगा कि हमें 3 को हटाना होगा, क्योंकि पहले ही लिख रखा है कि x 3 नहीं हो सकता। इसलिए 2 से बड़े सभी सॉल्यूशंस में से चूंकि 3 आया है, इसलिए इस कंडीशन के साथ हम अपने सॉल्यूशन का ख्याल रखेंगे और 2 इन सभी सॉल्यूशंस में से 3 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 2, यानी कहां से, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, 2 से लेकर इंफिनिटी तक ग्रेटर देन 2 है ना, यानी 2 होगा या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 2 से कॉमा से पहले छोटा नंबर 2, कॉमा के बाद बड़ा नंबर इंफिनिटी। अगर ये नहीं हटाना होता तो ये आंसर होता। पर हमें क्या करना है, एक वैल्यू x की हटानी है, कौन सी, 3 हटानी है। तो देखो उसको कैसे लिखते हैं, ये कंप्लीट x हो गया। अगर हटाना नहीं होता तो माइनस का साइन दोगे, और गिने चुने जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। और कितनी वैल्यू हटानी है, सिर्फ एक ना, कौन सी, 3। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 3 लिख दोगे। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 2 से इंफिनिटी सारी x की वैल्यूज में से हम एक वैल्यू माइनस कर रहे हैं, कौन सी, 3, क्योंकि 3 हमें x को नहीं देना है। अगर मान लो 2 वैल्यूज हटानी होती तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मान लो 3 और 4 दोनों हटाना होता, मान लो, तो हम क्या करते, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 और फिर कॉमा देके 4 लिखते हैं। अगर 3 वैल्यू हटानी होती, मान लो 3 भी हटाना होता, 4 भी हटाना होता और 5 भी हटाना होता, तो क्या करते, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 4, 5 ये लिख देते हैं। सही है। तो ये हो गया। और ये अब x ये सारी वैल्यूज लेनी है तो लिख देंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन 2 से इंफिनिटी माइनस सिंगल एलिमेंट 3।
मतलब 2 से इन्फिनिटी में से ये हटाने के बाद जो बचेगा उनमें से x को वैल्यूज दी जाएगी, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी? ट्रू होगी। बोलिए सही है इतनी बात? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ। बच्चों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे रहे हम लोग, बिल्कुल वैसे ही उसी टाइप का है। हमने यहाँ पर इवन पावर दो जगह दिया है, x-1 का होल स्क्वायर और x-2 टू द पावर 4, और फिर ऑड पावर्स वाले दो टर्म हैं x+1 और x-3। x+1 और x-3 ये दोनों ऑड पावर्स के हैं। यहाँ पर लीनियर बेस है x+1 में और पावर ऑड है, x-3 में भी लीनियर बेस है और पावर ऑड है। ठीक है, x-1 में लीनियर है और पावर इवन है, और x-2 में लीनियर है और पावर इवन है। इस प्रोडक्ट को क्या होना है? लेस देन 0 होना है। पहला क्वेश्चन देखो बस टाइम लगता है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन के बाद तुम्हें खुद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल खुद ही हो जाओगे, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है ना, बहुत सिंपल बातें हैं ये सब। x-1 का होल स्क्वायर अभी हम लोगों ने देखा ऐसे पीछे वाले क्वेश्चन में कि जब इवन पावर होता है, क्योंकि x-1 की अगर हम बात करें तो ये तो 0 होगा, कहाँ पे? 1 पे, और x-1 इक्वल टू 0 सॉल्व कर दो, x कितना आएगा? 1, यानी ये बेस 0 है कहाँ पे? 1 पे। अब 1 से अगर छोटा नंबर दें, मान लो 0 देते हैं और इसमें x की जगह रखते हैं, सिर्फ इस वाले होल स्क्वायर में x की जगह 0, तो 0 - 1 यानी -1, -1 का स्क्वायर क्या? पॉजिटिव। और एक बार x को 1 से बड़ा नंबर देते हैं, मान लो 3 देते हैं, x की जगह 3 रखो सिर्फ इस वाले होल स्क्वायर में, तो 3 - 1 कितना? 2, 2 का होल स्क्वायर कितना? 4, यानी पॉजिटिव। तो हम क्या पा रहे हैं कि x-1 का होल स्क्वायर, चाहे 1 से छोटा नंबर दो x को, चाहे 1 से बड़ा नंबर दो x को, दिस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, मतलब आप ये दिमाग में सेट कर लो कि बेस अगर लीनियर है और पावर इवन है तो वो टर्म साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा। बार बार हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस लीनियर है तो 0 होगा ही होगा, और जिस x पर 0 होगा उसके एक तरफ वो नेगेटिव होगा ही होगा और एक तरफ वो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो बेस नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, और चूंकि पावर इवन है तो नेगेटिव का भी इवन पावर पॉजिटिव और पॉजिटिव का भी इवन पावर पॉजिटिव, इसलिए ओवरऑल ये टर्म क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है, इसलिए ये टर्म साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा। सिमिलरली बेस लीनियर पावर इवन, ये भी टर्म साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा। तो इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो टर्म्स को हमारे लिए भूल जाना बेहतर है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है इन दोनों का इवन पावर है, तो ये दोनों साइन चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इन दोनों को तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी का जो रिजल्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, है ना, केवल इन दोनों के प्रोडक्ट पे, क्योंकि पावर क्या है? दोनों पे ऑड है, इसलिए दीज टू विल पार्टिसिपेट इन साइन चेंज, पर ये दोनों साइन चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर थोड़ी सी एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल हम भूलेंगे, पर ये चेक करें कि 0 पर इक्वालिटी है या नहीं। कारण समझ रहे हो? क्योंकि 0 पर इक्वालिटी चूंकि यहां पर नहीं है, मतलब इस प्रोडक्ट को 0 बनने नहीं देना है, तो हम इसको भूल तो जाएंगे, पर कहीं बाकी बचे हुए से सॉल्यूशंस निकालने में वो x न चले आए जहां पर ये 0 होता हो या ये 0 होता हो, क्योंकि अगर ये या ये कोई भी 0 हो गया तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0, और 0 पर इक्वालिटी नहीं है। समझ में आई बात? क्या करना है कि इन दोनों को बिल्कुल भूलेंगे और बाकी बचे हुए से ही आंसर निकालेंगे। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि 0 पर इक्वालिटी है या नहीं है। अगर 0 पर इक्वालिटी नहीं है तो जो टर्म्स को हम भूलने वाले हैं वो जहां जहां पे 0 हो रहे हैं उस x को हमें सॉल्यूशन में नहीं डालना है, क्योंकि अगर वो x सॉल्यूशन में आ गए तो प्रोडक्ट को क्या बना देंगे? 0, और प्रोडक्ट अगर 0 हो गया तो यहाँ पर चूंकि 0 की इक्वालिटी नहीं है तो वो x का आना गलत होगा आंसर में। ठीक है ना, तो x ये वाला टर्म 0 कहाँ पे होगा? 1 पे, और ये वाला टर्म 0 कहाँ पे होगा? 2 पे। तो धीरे से लिख दो x नॉट इक्वल टू 1 और 2, ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब अगर तुम ऐसा लिखने के बाद गलती करना भी चाहोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, अब इनको भूल जाओ बिल्कुल। नॉट इक्वल टू क्यों लिखा? क्योंकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है, तो कहीं बाकी बचे हुए से सॉल्यूशंस में 1 और 2 चले ना आए, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा और ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर वो x क्या होगा? आंसर में आना गलत होगा, इसलिए पहले ही उसको हटा दो।
कि बाई चांस आए तो हमें ये ध्यान रहेगा तो हम हटा देंगे। अब इन दोनों को भूल जाओ और बाकी वही काम करोगे जो करते आए हो अब तक। अब ये तुम्हारा इन दोनों को भूल गए तो ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, x+1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। इसका सोल्यूशन के लिए क्या करोगे, नंबर लाइन। अब बातें ध्यान है, लीनियर का ऑड पावर है तो साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा, लीनियर का ऑड पावर है तो साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जहां पे 0 है कहां पे, -1 पे, उसको भी नंबर लाइन पे दिखाओगे, और ये जहां पे 0 है कहां पे, 3 पे, उसको भी नंबर लाइन पे दिखाओगे, यानी -1 और 3। यही होता है, -1 पीछे होता है नंबर लाइन पे, 3 आगे होता है। अब इन तीन में से किसी भी एक सेगमेंट में साइन डिसाइड कर लो। तो मान लो इसमें साइन डिसाइड करते हैं, 3 से आगे कोई भी एक नंबर ले लो, 4 ले लेते हैं, रख दो पूरे में जो काम कर रहे थे। अब इस कंडीशन को लिखकर इन दोनों को भूलने के बाद ये हमारा पुराना लेक्चर जैसा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब इस इनइक्वालिटी को हमें चेक करना है, लास्ट में आएंगे इसके पास कि 1 और 2 कहीं आ तो नहीं गया, बस। तो अभी ये पुराना जैसा क्वेश्चन हो गया एक। अब इसका सॉल्यूशन निकालना इज द प्राइमरी थिंग। इसका सॉल्यूशन के लिए वही पूरा काम जो पुराने लेक्चर्स में कर रहे थे, -1 और 3, कोई भी एक इंटरवल में साइन पकड़ लो, मान लो 3 से आगे, 3 से बड़ा कोई नंबर बोलो, 4 पूरे पे रखेंगे ना। जब नंबर लाइन तैयार हो जाती थी तो पूरे एलएचएस पे रखते थे, 4 पूरे एलएचएस पे रख दो तो 4 + 1 कितना, 5 पॉजिटिव, 4 - 3 कितना, 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। एक बार साइन आ गया तो क्या लगाना है, ऑल्टरनेट लगा देना है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था, <0 बोला ना, बताओ, यानी नेगेटिव साइन चाहिए था इस प्रोडक्ट का। नेगेटिव कहाँ पे आया है, -1 से 3 में। 0 पर इक्वालिटी थी नहीं, तो ना तो -1 लोगे अदरवाइज ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और ना ही 3 लोगे अदरवाइज ये टर्म 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट 0 हमें करना नहीं है, तो ना ही -1 लेंगे और ना ही 3 लेंगे। तो क्या लेंगे, -1 के बाद से 3 के पहले तक। तो सोल्यूशन क्या आएगा, -1 के बाद से 3 के पहले, यानी कॉमा के पहले तो छोटा लिखेंगे, कॉमा के बाद बड़ा। बट चूंकि न तो -1 लेना था, नहीं 3, तो दोनों जगह छोटा ब्रैकेट होना था, ये बनेगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन तो ये आया, पर ये बात भी तो देखनी है ना कि ना तो 1 होना चाहिए और ना ही 2 होना चाहिए। बताओ इस इंटरवल में 1 और 2 आए हैं क्या, 1 या 2 कोई भी आया है, जो आया होगा हटाएंगे। अगर दोनों ही नहीं आए होते तो हटाने की जरूरत नहीं होती, पर अभी 1 और 2 दोनों नहीं होना चाहिए था, और 1 और 2 दोनों ही इसमें है, इसलिए इसमें से हमें 1 भी हटाना होगा और 2 भी। 2 एलिमेंट हटाने हैं ना, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट अभी बताया था, 1 और 2 हटाना है, 1, 2। कर्ली ब्रैकेट इंडिविजुअल वैल्यूज बताता है ना। स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट पूरा का पूरा इंटरवल बताता है, एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक, ठीक है। बट कर्ली ब्रैकेट क्या बताता है, जितनी वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास होंगी वही सारी वैल्यूज बताता है। कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से हम इंटरवल नहीं लिख पाएंगे ना, वो डिस्क्रीट वैल्यूज देगा। जैसे 1 और 2 चाहिए थी, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2 लिखने का मतलब सिर्फ 2 वैल्यू माइनस हो रही है। अगर मान लो 10 वैल्यू माइनस करनी होगी 1 से लेकर 10 तक, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। अगर हमारी इच्छा है कि ऐसे ही लिखना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 टिल कहाँ तक, 10 तक, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये एक फॉर्म हो गया। अच्छा, ये सारी वैल्यूज किसको देनी है, x को, तो x बिलोंग्स टू ये पूरा। बोलो ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आंसर लिखने का, देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे हम यहाँ पे नंबर लाइन बना रहे हैं, -1 से 3 तक आना है ना, -1 और ये 3, इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट हटाना है हमको, 1 और 2, तो 1 भी हटाना है और 2 भी हटाना है। ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए और ये एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, -1 के बाद से तो शुरू करना ही है, -1 पे ओपन है ना, तो -1 के बाद से तो शुरू करना ही है, बस 1 जैसे ही मिलने वाला रहेगा उससे पहले ही रुक जाएंगे, तो 1 के जस्ट पहले रुक जाएंगे और फिर 1 को छोड़ देंगे। फिर कहां से शुरू करेंगे, 1 के बाद से। तो देखो ऐसे बनेगा, -1 के बाद से 1 के पहले तक, फिर 1 के बाद से 2 के पहले तक। बोलो ठीक है, फिर क्योंकि 2 भी छोड़ना था ना, तो 2 के पहले ही रुक गए, और फिर 2 को छोड़कर 2 के बाद से शुरू कर देंगे और कहां तक जाएंगे, 3 के पहले तक। बोलो सही है, 1 हटाना था और 2 हटाना था,
तो 1 के पहले -1 से आते आते 1 के पहले रुक गए, फिर 1 को छोड़ दिया, फिर 1 के जस्ट बाद से फिर लेना शुरू कर दिया, फिर आगे बढ़े 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 2 को छोड़ना था ना, तो 2 के जस्ट पहले रुक गए, फिर 2 को छोड़ दिया, 2 को छोड़कर फिर 2 के जस्ट बाद से फिर पकड़ लिया, और 2 के बाद से जस्ट पकड़ के फिर कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाना था, 3 के पहले तक ना, देखो 3 के पहले तक चले गए। तो अब आंसर कितने पार्ट में मिलेगा, और क्या लिखोगे, -1 के बाद से 1 के पहले तक, तो एक इंटरवल होगा -1 से 1, ठीक है। -1 छोटा होगा, 1 बड़ा होगा, तो कॉमा के पहले -1, कॉमा के बाद 1, ना तो -1 मिलना है ना ही 1 मिलना है। देख लो -1 से हमने थोड़ा गैप लेकर लाइन उठाई है ना, और 1 के थोड़ा पहले से ही लाइन उठाई है, तो जब हमें -1 नहीं चाहिए था इसलिए हमने गैप दिखाया, 1 भी नहीं चाहिए था इसलिए हमने गैप दिखाया। -1 से 1, फिर यूनियन, दूसरा क्या, 1 के बाद से 2 के पहले तक, तो 1, 2, बोलो सही चल रहा है। और तीसरा क्या, 2 के बाद से 3 के पहले तक, तो यूनियन 2, 3, बोलो सही है। ये सारी वैल्यूज किसको देनी है, x को, x बिलोंग्स टू। तो इन दोनों में से जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे उससे लिख सकते हो, बट आंसर जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हो सकता है आंसर की में ये फॉर्म दिया हो सकता है आंसर की में ये फॉर्म दिया हो, इसलिए हमें दोनों लिखना आना चाहिए कि अगर हमें एक इंटरवल में से एक वैल्यू हटानी है तो इंटरवल को उस वैल्यू पे तोड़ देते हैं, पीछे वाले नंबर से उस नंबर के जस्ट पहले रुक जाओ, फिर उस नंबर को छोड़ दो मत लो, और उस नंबर के बाद से शुरू करो और बड़े वाले दूसरे वाले नंबर तक चले जाओ। मतलब जिस नंबर को हटाना है उसके पहले तक की वैल्यू लेते हुए रहो और उसके बाद वाली वैल्यू से फिर लेना शुरू कर दो, मतलब उस पॉइंट पर इंटरवल को क्या कर दो, तोड़ दो। ये बात हुई। यहाँ पर हमने 1 से पहले तक का कवर किया, इसमें 1 के बाद से कवर किया, तो 1 छूट गया ना। इन दोनों को देखो, इसमें हमने 2 के पहले तक का कवर किया और इसमें हमने 2 के बाद से कवर किया, तो 2 को क्या कर दिया, इन दोनों में छोड़ दिया, तो 1 इन दोनों में हट गया, 2 इन दोनों में हट गया। ठीक है, समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। लिखे अगला, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल क्वेरी रेज करोगे, पूछोगे। ये सब बहुत बेसिक बातचीत है और हमने इनइक्वालिटी पहले ही बोला है, तुम्हें हर समय काम आएगी, 11th और 12th तो एटलीस्ट काम आएगा ही आएगा। ठीक है ना, लिखो अगला क्वेश्चन। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, x-4 का होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x-3 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म हमने लिया है जिसका इवन पावर है, बेस लीनियर और एक्सपोनेंट इवन, मतलब ये टर्म साइन चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और बाकी में बेस लीनियर है और पावर क्या है, ऑड है ना, इसमें 1 और इसमें भी कितना है, 1 है, तो बाकी दोनों टर्म साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस टर्म को हम भूलना चाहेंगे, कोशिश करो, देखो कर पाओगे। इस टर्म को हम भूलना चाहेंगे, पर भूलने से पहले एक काम जरूर करेंगे, चेक करेंगे 0 पर इक्वालिटी लगी है या नहीं लगी है। 0 पर इक्वालिटी है कि नहीं है ना, इसका मतलब ये प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो नंबर है होल स्क्वायर ये पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी तो होगा, कहाँ पे, 4 पे, तो कहीं वो x सॉल्यूशन में चला ना आए और इस प्रोडक्ट को 0 ना बना दे, इसलिए हमें इसको भूलने से पहले तुरंत उस x को हटा देना है जिस x पर ये होल स्क्वायर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और ये होल स्क्वायर 0 कब बनेगा, 4 पे, इसलिए 4 हटा दोगे, तुरंत हटा दोगे पहले ही, ताकि कोई गलती की चांस ही ना रहे, नहीं तो जल्दबाजी में क्या होगा कि हम गलत कर सकते हैं। तो होल स्क्वायर है, अब ये साइन चेंज में हिस्सा लेगा नहीं, इसलिए अब हम इसको भूल सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली इसके 0 बनने की कंडीशन रोक दी कि x को 4 नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है। तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर 0 पर इक्वालिटी होती तो, अभी आगे करेंगे। अभी देखो हम इक्वालिटी किसी में नहीं लगाई है, हमने 2-3 क्वेश्चन ये कर रहे हैं पर अभी तक हमने इक्वालिटी नहीं लगाई है, अभी इक्वालिटी लगाकर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो इस टर्म को भूल जाए, क्योंकि साइन चेंज में हिस्सा नहीं ले रहा था तो बोलना तो था ही, बस गलती ना हो इसलिए एक छोटी सी बात देखनी थी कि 0 पर इक्वालिटी है या नहीं है। चूंकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है इसलिए हम इस प्रोडक्ट को 0 बनने नहीं दे सकते, और चूंकि इसको भूलने वाले हैं तो कहीं इसके 0 बनने वाला x बाकी बचे हुए के सॉल्यूशन में आ ना जाए, इसलिए तुरंत लिख दो x=4। अब इसको भूल जाओ, सही है, नंबर लाइन। अब बाकी ये पुराना क्वेश्चन बन गया, उसको भूल गए, अब सिर्फ 2 टर्म बचे, x-2 और x-3 लेस देन 0।
ये क्वेश्चन तो हम करते आए हैं जब से 2-3 क्लास 1-2 क्लास से, है ना। तो ये कहाँ पे जीरो, देखो बेस लीनियर पावर ऑड, बेस लीनियर पावर ऑड, तो दोनों ही टर्म साइन चेंज में हिस्सा लेंगे, इसलिए ये जहां पर जीरो है वो भी नंबर लाइन पे दिखाओगे, और ये जहां पे जीरो है वो भी नंबर लाइन पे दिखाओगे। ये जीरो कहाँ पे है 2 पे, और ये जीरो कहाँ पे है 3 पे। बोलो सही है। नंबर लाइन कितने टुकड़ों में बढ़ गई, 3 में, है ना। अब किसी एक सेगमेंट में इसका साइन देख लो, इसको भूल चुके हैं ना, अब इसको नहीं देखना है बिल्कुल, अब केवल इन्हीं दोनों पे देखना है। तो अब मान लो 3 से आगे साइन देखते हैं, कोई भी नंबर ले लो 3 से बड़ा, चलो 4 ले लेते हैं। पूरे में अब रखना है ना, नंबर लाइन तैयार हो चुकी है, पूरे में रखना है, इन दोनों टर्म में, हर दोनों टर्म में एक्स की जगह रखना है, इस पे कोई बात नहीं करनी है, इसको भूल चुके हैं। 4 रखो, 4 - 2 कितना 2, यानी पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव। 4 - 3 कितना 1, यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। एक बार प्लस आ गया, ऑल्टरनेट लगा दो, माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए था, लेस देन 0। बोलो सही है, लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 यानी माइनस कहाँ पे है, 2 से आगे और 3 से पीछे। 2 और 3 देंगे क्या, 2 और 3 नहीं देंगे, क्योंकि 2 और 3 दे देंगे तो या तो ये 0 बन जाएगा 2 पे, और 3 पर ये 0 बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। पर 0 पर इक्वालिटी नहीं है, यानी 2 के बाद से 3 के पहले तक, तो 2 भी नहीं देना है 3 भी नहीं देना है, तो दोनों जगह क्या लगेगा, छोटा ब्रैकेट। सही है। पर ये चमक रहा है, x को क्या नहीं देना था 4, तो 4 हटाना होगा। पर बताओ क्या इसमें 4 आया, नहीं आया, मतलब हटाने की जरूरत नहीं है। जब आएगा तब ना हटाओगे। पीछे के क्वेश्चंस में हमने क्या दिया था, हमने वो x दिए थे जो एक्चुअल में जिनको हटाना था वो सॉल्यूशंस में आ रहे थे, तो हटा गया। अब हमें जो सॉल्यूशन एक्चुअल में मिला है वो सॉल्यूशन में 4 है ही नहीं, तो हटाने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती थोड़ी लिख दोगे, जब हमें मिला ही नहीं है तो कैसे हटाएंगे। तो सिर्फ यही है आंसर है, क्योंकि जो हटाना है 4 वो 2 से 3 के बीच में नहीं आता है, इसलिए एवरीथिंग जो मिला है दैट विल बी द आंसर। तो x बिलोंग्स टू ओपन 2 से 3। बोलो सही है। अगर जो हम अपने साइड से गलती नहीं कर सकते, हमें 0 की इक्वालिटी चेक करनी है, हमारा फर्ज बनता है 0 की इक्वालिटी चेक करनी है। अगर 0 पर इक्वालिटी नहीं है तो इवन पावर वाले टर्म्स को भूलने से पहले उस x को जरूर हटाने की कंडीशन लिख देंगे जिस x पर वो इवन पावर वाले टर्म्स क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। ठीक है ना, हम अपने साइड से नहीं करें क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, तो हम अपना काम 100% सही करेंगे। तो हमने ये लिख दिया, अब हमने बाकी काम किया, तो जो आया उसमें देखेंगे 4 आया कि नहीं आया। 4 नहीं आया, नहीं हटाएंगे, आया होता तो हटा देते। तो कम से कम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे प्रॉपर, तो गलती नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा, आंख बंद करके इसको भूल जाओगे बिना ये कंडीशन लिखे। तो जैसे ये क्वेश्चन अगर हम 4 की कंडीशन नहीं भी लिखते तो भी यही आंसर आता, बट अगर पीछे के 2 क्वेश्चंस ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन के बिना करते तो आंसर्स गलत हो जाते। ठीक है ना, तो हम अपने प्रोसेस को पूरा एरर प्रूफ रखें ताकि आंसर गलत ना हो। हटा आएगा तो हटा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं हटाएंगे। बोलो ठीक है ना, बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, फिर 0 पर इक्वालिटी वाला करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा है हमने, देखो x - 2 raised to the power 10 इंटू क्वाड्रेटिक दी है x² - 4x + 3 होल टू दी पावर 99 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहां पर एक जगह बेस में लीनियर का इवन पावर है और एक जगह बेस में क्वाड्रेटिक है जो कि आराम से फैक्टराइज हो जाएगी, उस क्वाड्रेटिक का ऑड पावर है। और इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन निकाल कर देना है। तो कोशिश करो प्रॉपर तरीके से, 0 जैसे इवन पावर्स के लिए हमने अब तक बताया, तुम अपने साइड से कोई गलती नहीं करोगे। इवन पावर साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा, पर 0 तो बन रहा है ना, कहाँ पे देखो ये 0 कब बनेगा, 2 पर हम x को 2 देंगे या नहीं देंगे, वो डिसाइड होगा 0 पर इक्वालिटी है या नहीं है। तो कहीं x बराबर 2 सॉल्यूशन में आ ना जाए, इसलिए पहले से लिख दो कि x नॉट इक्वल टू कितना 2। बोलो ठीक है ना, x 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 2 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और 0 पर इक्वालिटी नहीं है। प्रोडक्ट को क्या होना है, 0 से बड़ा।
तो इसलिए इवन पावर को भूलने से पहले, बार बार हम वही बात बोल रहे हैं, तुरंत चेक करोगे भूलने से पहले कि जीरो पर इक्वालिटी है या नहीं है। अगर जीरो पर इक्वालिटी नहीं है तो इवन पावर को भूलने से पहले उस टर्म के जीरो बनने वाले एक्स को हटाने की कंडीशन पहले ही लिख देनी है, ताकि बाद में कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो ये जीरो कहाँ पे, चूंकि जीरो पर इक्वालिटी नहीं है इसलिए इसको जीरो बनने नहीं देना है, और ये जीरो कब बनेगा, 2 पर, इसलिए पहले ही हटा दो x नॉट इक्वल टू 2। अब इसको भूल जाओ क्योंकि ये साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा। अब सिर्फ क्वेश्चन ये बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टू द पावर 99 ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन निकालो और चेक करो उसमें 2 आया या नहीं आया। अगर 2 आया तो हटाना है, और अगर 2 नहीं आया तो नहीं हटाना है। ये क्वाड्रेटिक देखो, स्क्रीन रोक कर जल्दी से करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कर लोगे। तो ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज कर लिए, फैक्टराइज करके क्या बनेगा, x माइनस 1 और x माइनस 3 में, और होल पावर 99 है तो x माइनस 1 टू दी पावर 99 इंटू x माइनस 3 टू दी पावर 99 ग्रेटर देन 0। बोलो सही है ना। अब नंबर लाइन, लीनियर का पावर ऑड, लीनियर का पावर ऑड, ये भी साइन चेंज में हिस्सा लेगा, ये भी साइन चेंज में हिस्सा लेगा, इसलिए ये जहां पे 0 है वो भी नंबर लाइन पे x दिखाओगे, और ये जहां पे 0 है वो भी x नंबर लाइन पर दिखाओगे। ये कहां पे 0 होगा, 1 पे, ये कहां पे 0 होगा, 3 पे। तो 1 भी दिखानी है और 3 भी दिखाना है, ठीक है ना। 1 भी दिखाओगे और 3 भी दिखाओगे। अब नंबर लाइन कितने टुकड़ों में बढ़ गई, 3 में। किसी एक सेगमेंट में साइन डिसाइड कर लो, मान लो इसमें डिसाइड करते हैं, तो 3 से आगे कोई भी एक नंबर लो, पूरे पे रखो, कोई भी नंबर 3 से बड़ा, 4 ले लेते हैं, x की जगह 4 रखते हैं, 4 माइनस 1 3, पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1, पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव। तो ये पूरा 99 एक्सपोनेंट तक पॉजिटिव, ये भी पूरा 99 एक्सपोनेंट बनाने पर क्या है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इसलिए पूरे LHS का 3 से आगे साइन क्या आएगा, प्लस, ऑल्टरनेट, 1 और 3 के बीच में माइनस, 1 से पीछे फिर क्या, प्लस। बोलो सही है। तो अब इस इनइक्वालिटी के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, कहाँ पे है, 1 से पीछे या फिर 3 से आगे। तो 1 से पीछे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी तो ओपन होता है। 1 देंगे या नहीं देंगे, 1 नहीं देंगे ना, क्योंकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है। अगर 1 दे देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, जबकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है, तो 1 से पहले ही रोक देंगे। तो 1 ओपन या क्लोज, ओपन, सही है। यूनियन दूसरा पार्ट क्या है, 3 से इन्फिनिटी है, तो 3 दोगे या नहीं दोगे, 3 नहीं दोगे, क्योंकि अगर 3 दे दोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो फिर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और 0 पर इक्वालिटी है या नहीं है, नहीं है, तो 3 भी नहीं देना है, तो कहाँ से देंगे, 3 के आगे से, यानी ओपन 3 से। अगर 3 होता तो स्क्वायर ब्रैकेट लगता, 3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कॉमा इन्फिनिटी। बोलो सही है। इस इनइक्वालिटी का इतना सॉल्यूशन तो आया, पर चेक क्या करना है, x क्या नहीं आना चाहिए, 2। देखो तो 2 आया है क्या, 2 आया। 1 से छोटे में 2 होता है, नहीं होता। 3 से बड़े में 2 होता है, नहीं होता। मतलब जो हटाना चाह रहे थे, जिस x को हटाना था वो एक्चुअल में अभी तक आया ही नहीं है, इसलिए 2 हटाने की जरूरत है ही नहीं, जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो हटाओगे कहां से। इसलिए जो मिला है दैट विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, हमने कंडीशन लिखी पर वो आया ही नहीं था, इसलिए नहीं हटाया। इस बार भी हमने तुम्हें फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन दिया, हमने कंडीशन लिखी, जो आया ही नहीं है उसको कैसे हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। अपने साइड से वर्किंग में कोई कमी नहीं रखनी है, ताकि लास्ट में कोई चांस ना बचे कि आंसर गलत हो जाए, ठीक है ना। हमें आंसर पूरी तरह सही करना है, तो प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करना है। नाउ दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये सारी वैल्यूज x को देनी है, x बिलोंग्स टू x, इनमें से सारी वैल्यूज लेता जाएगा। ये इनइक्वालिटी जो एक्चुअल क्वेश्चन है, x माइनस 2 टू दी पावर 10 के साथ पूरा, मतलब अब ये भी ना, ये तो हमारे प्रोसेस का पार्ट था ना, जो हम उसको भूल जा रहे थे। क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर दोगे, क्वेश्चन में से x माइनस 2 टू दी पावर 10 हटा थोड़ी दोगे एकदम, क्वेश्चन तो जो है वही है, वो तो प्रोसेस का पार्ट था। इस कंडीशन को लिख कर उसको भूल गए, तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या बना, x माइनस 2 टू दी पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टू दी पावर 99 ग्रेटर देन 0। तो ये इनइक्वालिटी पूरी कब ट्रू होगी, इस इंटरवल पे। बोलो सही है, समझ गए बात, कर लोगे अब, बढ़े आगे। तो अब इक्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं ना, देखते हैं। इक्वालिटी में बहुत थोड़ा सा काम है, बहुत छोटा सा।
बाकी सब कुछ वही रहेगा, 1% वर्किंग डिफरेंट है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। जैसे कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही करना है। क्वेश्चन लिखते हैं फिर वहां समझते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, ये देखो जीरो पर इक्वालिटी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम विद इवन एक्सपोनेंट। यहाँ पे देखो दो टर्म है, लीनियर एक है उसका एक्सपोनेंट इवन है, और एक लीनियर है उसका एक्सपोनेंट ऑड है। तो फिर से वही बात कि ये लीनियर का इवन एक्सपोनेंट है, ये तो साइन चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बेस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होगा, पर बिकॉज ऑफ इवन एक्सपोनेंट फाइनली ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसका साइन चेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको भूलना चाहेंगे, भूल जाना चाहेंगे। पर भूलने से पहले, जैसे पहले हमने एक बात बोली थी कि वो पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव के साथ साथ क्या बन रहा है, जीरो भी तो बन रहा है। तो पीछे के क्वेश्चंस में क्या था, जीरो पर इक्वालिटी नहीं थी, इसलिए जिस समय वो जीरो बन रहा था उस एक्स को हटाना भी था, क्योंकि अगर वो जीरो बन जाता, पीछे के क्वेश्चंस में अगर ये ऐसा टर्म जीरो बन जाता तो प्रोडक्ट क्या हो जाता, जीरो हो जाता। बट उन क्वेश्चंस में जीरो पर इक्वालिटी नहीं थी। पर यहां पर क्या है, अगर हम आंख बंद करके इसको भूल जाएंगे तो जहां पर ये जीरो है, कहां पे, 1 पे, वो सॉल्यूशन फेवर में होगा या नहीं होगा, जीरो पर इक्वालिटी है कि नहीं है ना। तो जिस समय ये ठीक है पॉजिटिव है, पर जीरो भी तो है, कहां पे, 1 पे, तो x बराबर 1 सॉल्यूशन में रखोगे या नहीं रखोगे, क्योंकि जीरो पर क्या लगा हुआ है, इक्वालिटी लगी हुई है, इसलिए x बराबर 1 भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको अगर आंख बंद करके भूल जाएं तो x बराबर 1 सॉल्यूशन गायब हो जाए, मिले ही ना, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए जिस समय इक्वालिटी नहीं होती थी उस समय हम ऐसे एक्स को हटाने की बात करते थे कि कहीं आ ना जाए, और जब इक्वालिटी होगी तो ऐसे एक्स को हम रखने की बात करेंगे, कहीं छूट ना जाए, कि बाकी को हम सॉल्व कर तो दें, पर अगर 1 नहीं आया, जो कि इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है ना, x बराबर 1 रखो तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो पर इक्वालिटी है, इसका मतलब x बराबर 1 इस इनइक्वालिटी का क्या है, एक सॉल्यूशन होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको हम भूल जाएं, तो बाकी बची हुई पोर्शन को जब सॉल्व करें उसमें अगर 1 नहीं आया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। इसलिए 1 इसको भूलते समय कहीं ऐसा ना हो कि फाइनली सॉल्यूशन छूट जाए, इसलिए यहां पर क्या लिखोगे, x इक्वल टू 1 भी लास्ट में लेना है। जब यहां पर इक्वलिटी नहीं थी तो नॉट इक्वल टू लिख रहे थे कि कहीं आ ना जाए, इसलिए हटाना होगा, अगर आ गया तो हटाना होगा, और यहां पर चूंकि इक्वलिटी है तो कहीं छूट ना जाए, अगर छूट जाएगा तो बाद में अलग से उसको भी लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। तो x इक्वल टू 1 हम पहले ही लिख लिए ताकि हम इसको भूल जाएं, और अगर बाकी बचे हुए सॉल्यूशन में 1 नहीं आया तो 1 रखना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात, कि अगर बचे हुए हिस्से में 1 नहीं आया तो हमें 1 सॉल्यूशन लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, तो कैसे लिखोगे, तो प्रोसेस होना चाहिए ना। तो जिस समय जीरो पर इक्वालिटी नहीं है उस समय कहीं आ ना जाए तो x नॉट इक्वल टू करके लिखना है, और जिस समय जीरो पर इक्वालिटी है तो इसको भूलने से पहले कहीं लास्ट में ऐसा ना हो कि छूट जाए, इसलिए x इज इक्वल टू करके पहले ही लिख देना है। तो अब x इज इक्वल टू 1 लिख दिए, अब अगर लास्ट में सॉल्यूशन छूट भी जाएगा तो इस बात से हमें याद रहेगा कि x 1 भी लेना है। अब इसको भूल जाओ, तो अब क्या बचा, सीधे सीधे x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 2 को इधर भेज दो, यानी x ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना, 2। बोलो सही है, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 मतलब 2 या 2 से बड़ा। अब बताओ क्या 2 या 2 से बड़े में 1 आया, नहीं आया ना, तो इसलिए 1 को भी अलग से लिखना पड़ेगा। तो आंसर हमें 2 पार्ट में मिल रहा है, एक तो 2 या 2 से बड़े भी मिल रहे हैं और 1 भी मिल रहा है। तो कैसे लिखोगे, 2 या 2 से बड़े लिख देते हैं, 2 पर इक्वलिटी है ना, तो 2 या 2 से बड़े मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो एक एंड 2 और एक एंड इन्फिनिटी, छोटा 2 बड़ा इन्फिनिटी, तो कॉमा के पहले 2 कॉमा के बाद इन्फिनिटी। 2 पर चूंकि इक्वलिटी है तो 2 पे क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, इन्फिनिटी हमेशा ये होता है। तो इसके जरिए तो इतना x मिला, पर इसमें 1 नहीं आया है,
और अगर 1 नहीं लिखेंगे तो सोल्यूशन छूट जाएगा। देखो इसमें x इज इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस कंडीशन ने हमें बचा लिया। x इज इक्वल टू 1 नहीं तो छूट जाता, क्योंकि इतने में तो 1 दिख ही नहीं रहा है, और जबकि 1 भी क्या है, सोल्यूशन है। तो अब क्या करेंगे, एक आंसर ये भी है और 1 भी सोल्यूशन है, तो आंसर्स क्या हो रहे हैं, हमने बोला था ना जब आंसर्स हमें कई टुकड़ों में अलग अलग जगह मिलते जाए तो सबको इकट्ठा करना है, सारे ही आंसर्स हैं, तो कौन सा साइन यूज करते हैं, सिंबल यूनियन। तो यहाँ पे लगा तो यूनियन, यूनियन एक ही वैल्यू लेनी है ना, तो एक वैल्यू लेने का भी वही तरीका है, हटाने का भी वही तरीका है। तो जैसे पीछे के केसेस में हटा रहे थे, वैसे ही गिनी चुनी वैल्यूज को जब लेना हो तो उसका भी वही तरीका है। कैसे लिखते हैं, यूनियन के साथ, लेने के लिए यूनियन और घटाने के लिए माइनस। तो यूनियन एक ही वैल्यू लेनी है, कौन सी, 1, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, 1 कर्ली ब्रैकेट 1। ये सारी वैल्यूज किसको देनी है, x को, x बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो x इस इंटरवल में लाई करेंगे, इस इंटरवल में, और या फिर एक 1 भी वैल्यू है जो x को दे सकते हैं। बोलो समझ गए बात, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ। कि जब इक्वालिटी नहीं होगी तो कहीं इवन पावर वाला x जो कि उस टर्म को 0 बना रहा है वो चला ना है, इसलिए नॉट इक्वल टू पहले ही लिख देंगे। और जब इक्वालिटी होगी तो कहीं इवन पावर वाला टर्म के 0 बनाने वाला x छूट ना जाए, इसलिए x इक्वल टू करके पहले ही लिख देंगे। ठीक है, बढ़े आगे, देखिए अगला क्वेश्चन करो बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 टू द पावर 100 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 0 पर क्या है, इक्वालिटी है, चलो इसका एक्सपोनेंट बढ़ा देते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपोनेंट और बढ़ा देते हैं, इसका 99 कर दो, इसका 101 कर दो, एक्सपोनेंट बढ़ा दिया हमने। अब करो x माइनस 1 टू द पावर 100 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 99 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 101 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर बेस लीनियर के साथ इवन एक्सपोनेंट है, तो ये टर्म साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे लीनियर के ऊपर ऑड एक्सपोनेंट है, इसलिए ये टर्म साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर भी लीनियर के ऊपर ऑड एक्सपोनेंट है, इसलिए ये टर्म भी साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको हम भूल जाएंगे, पर किस बात का ध्यान रखते हुए कि चूंकि 0 पर क्या है, इक्वालिटी है, तो कहीं जिस x पर ये टर्म 0 बन रहा है वो x छूट ना जाए, क्योंकि जिस x पर ये टर्म 0 बन रहा है उस समय ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, और 0 का इक्वालिटी भी तो होल्ड करवानी है। तो जिस समय ये 0 बन रहा है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे, उसको सॉल्यूशन में रखोगे या नहीं रखोगे, रखोगे ना, इसलिए वो सॉल्यूशन छूटना नहीं चाहिए। तो x बराबर कितना करोगे, 1 पहले से ही लिख दो, कि बाद में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा क्या पता, तो पहले से ही लिख दिया जाए। अगर बाद में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बाद में नहीं आया तो हम यूनियन करके 1 को भी लिख देंगे। कम से कम क्वेश्चन का वर्किंग तो क्या होगी, पूरी तरह 100% सही होगी। अदरवाइज लक पे है, आ गया अपने आप तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बना, बेसिकली अब ये क्वेश्चन बना, इसको सॉल्व करना है एक तरह से, है ना, ये ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है इस बात का ध्यान रखते हुए। तो पहले इसको सॉल्व कर ले, ये कहाँ पे 0, 2 पे, ये कहाँ पे 0, -1 पे, तो नंबर लाइन -1 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, ठीक है, तो -1 पीछे 2 आगे। अब साइन स्कीम बैठा लो इसका, LHS का, पूरे LHS का, इसका साइन देखना है, कोई भी एक सेगमेंट का एक नंबर ले लो, चलो मान लो इसमें लेते हैं, जो मन करे उसमें लेना, हम बार बार तुम्हें लगेगा बार बार इधर ही क्यों ले रहे हैं, चलो हमने इसमें ले लिया। तो -1 से 2 के बीच का एक नंबर बोलो, सबसे सस्ता 0, रखो x की जगह 0, तो 0 - 2 नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पूरा 99 एक्सपोनेंट तक नेगेटिव, और ये 101 एक्सपोनेंट इवेलुएट करने तक क्या, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन क्या है, 0 लिया था ना हमने, तो इस इंटरवल का नंबर लिया था, तो साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या माइनस। अब ऑल्टरनेट, इधर प्लस होगा और इधर भी प्लस होगा, माइनस के बगल में प्लस, माइनस के बगल में प्लस। सही है। हमें क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल टू चाहिए था, तो लेस देन पहले देखते हैं, लेस देन कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है, -1 से लेकर 2 के बीच में, यहाँ पे है ना नेगेटिव, यानी -1 और 2 के बीच में। पर क्या 0 पर इक्वालिटी है 0 पर इक्वालिटी भी है,
तो -1 भी जहां जहां पे ये 0 है वो वाले x भी लेंगे। तो ये 0 कहाँ पे है? -1 पे। ये 0 कहाँ पे है? 2 पे। तो -1 भी आएगा और 2 भी आएगा। नेगेटिव की वजह से -1 और 2 के बीच का, और इक्वालिटी की वजह से -1 भी और 2 भी, यानी -1 पे भी क्लोज और 2 पे भी क्या? क्लोज्ड। तो क्या बनेगा? क्लोज इंटरवल -1, 2। सही है। अब देखो ये तो इससे आ गया, बट ये कंडीशन लगी हुई थी, x को और क्या लेना था? 1 भी लेना था। तो बताओ इसमें 1 आया या नहीं आया? -1 से 2 के बीच में, नेगेटिव से 2 तक जा रहे हो ना, ऑब्वियसली 1 आया है। तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी इसमें क्या हुई? आ गई। इसलिए अब दोबारा इसको यूनियन लगा के ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 जो है वो इसमें आ चुका है, इसलिए इसको नहीं लिखोगे। ठीक है, इसको हटा दिए। समझ गए बात? तो ये हुआ आंसर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 आ गया, तो डोंट राइट इट अगेन। दोबारा यूनियन के साथ एक ही वैल्यू दो बार नहीं लिखी जाएगी ना, ऑलरेडी आ गया। तो अब ये सारी वैल्यू किसको देनी है? x को। सो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सही है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? ये वाली वैल्यू सॉल्यूशन में नहीं आई थी। जो इतना पार्ट सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आया था उसमें ये वाली वैल्यू, ऐसी जो वैल्यू थी वो इंक्लूड नहीं हुई थी, इसलिए हमने क्या किया था? यूनियन लगा के लिखा था अलग से। बट जब ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा यूनियन लगा के लिखना नहीं है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सही है।